और आपकी बात को अगर हम फिर से फ्लैशबैक में ले जाएं अपने आप को याद में, तो व्यास जो है गणेश को लेखन के लिए ला रहे हैं। हाँ, व्यास भगवान गणेश को लेखन के लिए ला रहे हैं, यानी लेखन जो गणेश विघ्नहर्ता हैं, वो लेखन कब से चला रहा है, ये हमारी स्मृति से दूर चला गया। हाँ, अरे 5000 साल तो मानेंगे महाभारत को, 5200 साल। तो 5200 साल पहले इतना महाग्रंथ दुनिया में और कहाँ लिखा गया है? कहीं नहीं है। प्लेटो के कुल 6 पन्ने मिलते हैं, बाद में वो फैब्रिकेट किया है कि प्लेटो ने ये लिखा वो लिखा। प्लेटो की कोई मूल पुस्तक नहीं मिलती, और अगर मिलती भी तो 2200 साल ही तो हुए, 2400 साल हुए। 5000 साल पुराने बड़े बड़े ग्रंथ, बृहद ग्रंथ संसार में और कहीं नहीं है। या अफ्रीका वगैरह में होंगे तो हम लोग जानते नहीं हैं। अंग्रेजी के जरिए जिस दुनिया को हम जानते हैं उसमें ऐसे विशाल ग्रंथ 1000 साल पुराने भी कहीं नहीं है। और यहाँ महाभारत, वाल्मीकि रामायण तो अभी उपलब्ध है। हम लोग भारतीय ढंग से तो ये मॉडर्न पीरियड है भारत का 5000 साल। हमारे लिए 5000 साल आधुनिक काल है। तो और हम तो बहुत प्राचीन काल से लेखन कर रहे हैं। और फिर मुझे याद आया, मतलब मैं भी कितना मूर्ख था जो मैं ये मानता था, लेकिन फिर पीछे चलते हैं त्रेता युग में, तो वाल्मीकि मां निषाद प्रतिष्ठान और भारद्वाज उनके शिष्य खड़े हैं, वो कहते हैं मैं भूल ना जाऊं ये किस छंद में आया है, उसको लिखने की बात होती है, तो लिखना वहां भी है। और हम सब की जो लेखनी जीवन के कर्म का चित्रगुप्त जी वो खुद ही लेखन कर रहे हैं। हाँ, प्राचीनतम लेखन, मतलब संसार में प्राचीनतम लेखक समाज कोई है तो भारत है। और त्रेता युग तो लाखों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष से हम लिख रहे हैं। तो ये तो सब मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि वाचिक परंपरा है। उन्होंने, अंग्रेजों ने प्रचारित किया, और जो कुछ हमारा गौरव का था उसको उन्होंने हीनता दिखा दिया, और जो उनकी हीनता थी उसी को हमारे ऊपर थोप दिया। हमारी हर संस्था को उन्होंने मलिन किया, और हमको कह दिया लेखन नहीं था। तो वेद भी लिखे भी जाते रहे, लेखन और स्मरण करने में हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है। मुझे लिखना आता है, और मुझे कई हजार श्लोक कंठाग्र हैं, पूरी गीता कंठाग्र है, कई उपनिषद कंठाग्र हैं, योग सूत्र कंठाग्र है। तो याद रखने और लिखने में कोई विरोध नहीं है। हमारे पंडितों को तो और बहुत याद रहता था, पुराने पंडितों को। याद रखना इस बात का प्रमाण नहीं है कि लिखना नहीं आता, याद रखना इस बात का प्रमाण है कि हमने खूब पढ़ा है। ठीक बात है सर। एक चीज और आपने रखा सर, और इस चीज को लेके आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा गया। आपने लिखा है सर कि सती प्रथा का कैसे झूठ फैलाया गया, 100 केस नहीं हुए होंगे बंगाल में, पर भारतीय समाज पर, सनातन समाज पे थोप दिया गया कि हम अपनी स्त्रियों को जलाते हैं। नहीं, राजा राम मोहन राय तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था मामूली, और बहुत ही गरीब परिवार का था। कंपनी ने उसको क्लर्क की नौकरी दी, और फिर उससे कहा कि तुमको संस्कृत आती है, तुम ब्राह्मण परिवार में हो तो थोड़ा आती होगी। उसने कहा हाँ आती है, तो उससे मनमानी लिखवाया। और जब जाने लगे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जो कंपनी के लोग थे वो इंग्लैंड में झूठ बोलते थे, क्योंकि इंग्लैंड की पार्लियामेंट बार बार इनको डांटती थी कि तुम वहां ये व्यापार करने गए हो कि सब ज्ञान फैलाने, मिशनरी बंद करने। तो वो कहते थे नहीं नहीं, भारत के लोग मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन लोग मांग रहे हैं? गरीब और साधारण लोगों की बात हम नहीं सुनते। तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के मुगल बादशाह से एक चिट्ठी लिखवाई कि एक उपाधि दिलवाई राम मोहन को। राम मोहन राय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था उसको महाराजा घोषित करवाया। तो नकली राजा है। अब हमारे यहाँ इतना अज्ञान है कि राजा राम मोहन राय कहते हैं, अरे भाई वो तो एक बाबू था क्लर्क राम मोहन, और उसको कोई भाषा ठीक से नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी आती थी जैसे साधारण गांव के ब्राह्मणों को आती है। और फिर उसको अंत में वो इंग्लैंड में ईसाई के रूप में मरा। और आज भी एक चर्च है वहां, उसका कैथेड्रल है, कैथेड्रल में उसकी समाधि है। वो तो एक मामूली ईसाई है, राम मोहन राय की कोई हैसियत नहीं। यहाँ तो इतना अज्ञान है कि बड़े बड़े लोग कहते हैं मैं काले की शिक्षा व्यवस्था। एक बार मैं भारत भवन में एक कार्यक्रम, जब मैं न्यासी सचिव था तो कार्यक्रम कर रहा था, तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया मैं काले की शिक्षा नहीं दी। तो मैंने खड़े होकर कहा मैं काले आपके पिताजी हैं? इतने वर्षों से आप भारत का शासन कर रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बाबू आपको चला रहा, आप ये कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती? अरे अगर चला रहा तो आप जानबूझ के चल रहे हैं। तो यहाँ तो क्या है, अपनी सब कमी को छिपाने के लिए कहीं राम मोहन राय, कहीं मैं काले, कहीं कुछ कह देंगे। राम मोहन राय तो मामूली झूठा क्लर्क था। और उसकी भाभी जब सती हुई तब वो बहुत दुखी हुआ, तो उसने क्या किया, ये लोग जो जितना कम जानता है वो अपने उसी ज्ञान को सारे देश में फैला देता है। तो उसने कह दिया, उसको सती प्रथा उसका कंसर्न हो गई। क्यों?
क्योंकि भाभी जल गई। बाबा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, रानी लक्ष्मीबाई कौन सती हुई थी? बड़ी बड़ी महारानी अहिल्याबाई। माने वैदिक काल में तो खैर ऋषिका थी ही, लेकिन स्वयं त्रेता युग में महारानियां हैं। हजारों महारानियां विधवा होने के बाद शासक हुई हैं। कौन सती होता है? कोई कोई हो गई भावनावश। और बंगाल में जो हुआ है वो मैंने बताया है कि वहां मिताक्षरा टीका पर चूंकि विशेष बल था, उसमें स्त्री को संपत्ति का विशेष अधिकार होता था, विधवा स्त्री को। तो जो परिवार के लोग हैं वो ब्रिटिश पीरियड में संपत्ति पे संकट आ गया, मारकाट बहुत होती थी मुसलमानों से भी और कंपनी के लोगों से भी, तो उनको लगता था संपत्ति कैसे बचाएं। तो सीधे अत्याचार तो भारत में कोई कर नहीं सकता स्त्री पर, तो कुछ लोग उकसाते थे। अगर पति कोई घर का मुखिया मर गया तो अपनी माँ या जो भी विधवा है उसको खूब उकसाते थे। क्या करते थे? उसके गुण गाते थे मृत व्यक्ति के, ऐसा था वैसा था, तुम तो बहुत प्रेम करती थी। और ये उकसावा में जिससे कि वो भावना में आ जाए, तुम तो सच्ची सती हो, तो वो सती हो जाती थी संपत्ति के लोभ से। और स्त्रियों को संपत्ति में, विधवा स्त्री को पूर्ण अधिकार मिलने के कारण उस समय की विपत्ति की स्थिति में लोगों ने ये झूठ किया। थोड़े से लोगों ने, 10-5 ने किया। वो है सती प्रथा। कोई जनरल सती प्रथा तो कभी भी नहीं थी। अगर सती प्रथा होती तो इतनी सारी विधवाएं मथुरा में क्यों हैं, दुनिया में क्यों है? और घरों में, हमारे घर में, सब घरों में कोई न कोई अगर विधवा हो जाती है तो घर में सम्मान से रहती है, माता सम्मान से रहती है, चाची सम्मान से रहती। कहाँ कौन सती हो रहे? तो साफ साफ लफंगे और झूठे इनको मानना चाहिए। इन पर बहस भी बेकार है, इनको आउटराइट रिजेक्ट कर देना चाहिए। जो भी भारत के विरुद्ध बोलता है उसको आउटराइट रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं है, जो आप बार बार कह रहे हैं हमारा भी दोष है। इसमें दोष है शासकों का। 1947 के बाद जो लोग शासन में आए वो इतने दुष्ट थे, वो फिरंगियों के ऐसे निष्ठावान चेले थे कि उन्होंने भारत के सत्य को दबा दिया और ऐसे ऐसा प्रबंध किया कि विश्वविद्यालयों में अज्ञान पढ़ा जाए। ह्यूमैनिटीज में केवल झूठ पढ़ाया जाता है, इतिहास भी झूठा, राजनीति शास्त्र भी झूठा और समाज शास्त्र भी झूठा। तो जो उससे पढ़ के निकलेगा वो जब अपनी प्रतिभा से कुछ परिश्रम करेगा, जैसे आप कर रहे हैं, तो वो सत्य को जानेगा। नहीं तो सामान्य औसत विद्यार्थी तो अज्ञान में ही रहेगा। तो इसके लिए दोषी शासक हैं। औसत विद्यार्थी और औसत भारतीय दोषी नहीं है, भारत के शासक दोषी हैं। ये मैंने इस पुस्तक में भी जगह जगह संकेत किया है कि भारत में आज जो भी समस्या है उसके लिए यहाँ के शासक दोषी हैं, चाहे वो जिस पार्टी के हों। आपने ये लिखा है। और सर, तो स्मृति काल जो पूरा काल है, और मैं चाहूंगा एक बार वहाँ स्त्रियों की क्या स्थिति है वो भी बताइए, क्योंकि आज भी नारीवाद आंदोलन, फेमिनिज्म का आंदोलन जो है कि हम ये दिखाया जाता है कि पश्चिम ने हमारी स्त्रियों को स्वतंत्रता दी, लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे स्मृति काल, हमारे सूत्र काल में क्या कहते हैं स्त्रियों के बारे में, वो सब थोड़ा सा प्रकाश। वो मैंने बड़े विस्तार से दिया है। पहली बात ये है कि वैदिक काल से ही हमारे यहाँ स्वतंत्र स्त्रियां भी होती थी। यानी हर स्त्री जो है वो पत्नी ही होगी, शादी ही करेगी, ये आवश्यक नहीं है। ऋषिकाएं हैं जो गुरुकुल में पढ़ती थी, हमने उसके भेद दिए हैं। कुछ स्त्रियां जीवन भर अध्ययन करती थी। लेकिन अगर कोई गृहस्थ धर्म में प्रवेश करे तो उसमें भी पत्नी के बहुत अधिकार हैं। पहली बात तो ये कि जो सबसे मुख्य बात है, जो भारत के विषय में हमने इस पुस्तक में भी बताई है, कि विवाह जो है वो पति पत्नी के लिए नहीं होता। विवाह सबसे पहले राष्ट्र के लिए होता है, इसलिए उसमें राष्ट्रभर आहुतियां दी जाती हैं। फिर जया होम दिया जाता है, जो समाज में सफलता का संकल्प किया जाता है कि हम समाज में शुभ और धर्म का प्रसार करेंगे। अगर आप केवल हस्बैंड वाइफ बनने के लिए कर रहे हैं तो वो मैरिज है, वो विवाह नहीं है। विवाह का हमने अर्थ दिया विशेष रूप से वहन करके कन्या को ले जाना, इसीलिए वो एक यज्ञ है। पिता जब अपनी कन्या को देता है तो पिता के सामने वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसकी गैर जानकारी में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसका संबंध घर से है या घर की संपत्ति से है, और वो स्वीकार करता है। पहले पिता वचन लेता है। तो विशेष रूप से वहन करके घर में ले आना और राष्ट्रभर आहुतियां करना, यानी राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे, और जया होम करना यानी हम विजय के लिए, समृद्धि के लिए कार्य करेंगे, तब पत्नी को लाते हैं। और इसीलिए माना जाता है कि ये तो भाई भगवान की कृपा से पत्नी प्राप्त हुई। तो दोनों पक्ष इस आजकल शिथिल हैं, न तो पत्नी को अपने कर्तव्यों का ध्यान रहता न पतियों को। तो इसलिए कि शासक उसके लिए भी दोषी हैं। अब बचा जहां तक बहुत अधिकार हैं, माने एक तो संपत्ति पर अधिकार है, दूसरे अगर पत्नी की जो स्त्री धन मिलता है
स्त्री धन के को छूना भी महापाप है, जबकि आजकल बहुत से लोग स्त्री धन दबा लेते हैं। स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार, स्त्री धन वो है जो जब वो विवाह के समय विदा होती है तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, ज्ञातिजन, बंधु बांधव जो कुछ देते हैं वो सब स्त्री धन है। इसके बाद समय समय पर जो नेक चार मिलता है, उपहार मिलता है, वो सब स्त्री धन है। स्त्री धन को छूना भी मना है। स्त्री अपनी इच्छा से कुटुंब में आपत्ति आने पर उसमें से खर्च कर दे, वो उसकी कृपा है, लेकिन स्त्री धन पर किसी पुरुष का अधिकार नहीं है, बच्चों का भी अधिकार नहीं है। तो ये सब अधिकार हैं। और इसके साथ ही यज्ञ जो है, जिसे हम कहते हैं, यज्ञ तो पति पत्नी साथ ही कर सकते हैं। पत्युन्यो यज्ञ संयोगे, ये व्याख्या ही है। पति के साथ यज्ञ में जो संयोग साथ साथ बैठे वही पत्नी है। लेकिन हाँ भाई, हमारे यहाँ ऐसी झूठी प्रशंसा भी नहीं है। यह भी कहा है कि अगर भार्या कदाचारिणी है तो भी उसको घर से नहीं निकालें, उसको लेकिन छत दिए रहे, भोजन का पूरा प्रबंध रहे, उसकी इज्जत रहे, लेकिन पुरुष उससे संपर्क नहीं रखेगा। या अगर वो कटुभाषणी है, भार्या कलहकारिणी, तो उससे भी पति संबंध तोड़ लेगा। तो दोनों पक्ष। इसी प्रकार पुरुष अगर गलत है तो स्त्री उसको मना कर सकती है संपर्क करने को। बहुत सारे अधिकार हैं। अब बचा इस जो नारीवाद जो आप यूरोप का कह रहे हैं, उसका तो देखिए भारत में इतना अज्ञान है। जो यूरोपीय नारीवाद है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? चर्च में स्त्रियों को पहले माना जाता था कि स्त्री की आत्मा ही नहीं है। 20वीं शताब्दी के कहीं 1928, कहीं 1936, कहीं 1950 में पहली बार स्त्रियों को आत्मा मानी है चर्च ने, और स्त्रियों को वोटिंग राइट बहुत लेट मिला है। 1928 से पहले संपूर्ण यूरोप में कहीं भी स्त्रियों को वोटिंग राइट नहीं था और उनको पर्सन नहीं माना जाता था। क्यों माना जाता था? कि ये बाद में पुरुष के भोग के लिए परमात्मा ने, गॉड ने पैदा किया है, तो इनका काम है पुरुष के लिए भोग के लिए सुलभ रहना और चुपचाप आज्ञाकारिता करना। शुरू में चर्च में स्त्री जा ही नहीं सकती थी, अगर जाएगी तो सिर से पैर तक सब ढके रहेगी, जरा सा आंख पर दिखनी चाहिए। नकाब, हमारे यहाँ बुरके की बहुत बात करते हैं, बुरके का पूर्व रूप वस्तुतः ईसाइयों में है। तो बाद में वहां की जब दुनिया के संपर्क में आई, यूरोप के लोग आए, तो वहां के जो अच्छे पुरुष थे, बहुत अत्याचार था, उसको बताने लगे तो 1 घंटा उसी में बीत जाएगा। स्त्री पर आरोप लगा देते थे। अगर कोई स्त्री पादरी का कहना नहीं माने तो कह देते थे ये शैतान के साथ रात को चुपचाप हवा में उड़ के जंगल में जाती है, नंगा नाचती है। झूठे आरोप लगा के फिर उसको कहीं खोलते कड़ाह में उबालते थे, कहीं घोड़े की पूंछ में बांध के दौड़ाते थे। बहुत अत्याचार होता था। तो जो वहां के पुरुष हैं, जो अच्छे धर्मनिष्ठ पुरुष, उन्होंने मिलकर चर्च को तोड़ फोड़ दिया। लेकिन फिर भी चर्च की बहुत जकड़न है यूरोप में, लेकिन इन मान्यताओं को तोड़ दिया। तो उस मान्यता के विरुद्ध 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार वहां फीमेल, मतलब स्त्रियों का फेमिनिज्म उभरा है। वो फेमिनिज्म बहुत पवित्र है क्योंकि उसने चर्च के मकर जाल को तोड़ दिया है। इसीलिए हम लोगों की एक पुस्तक है, स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ, ये बनारस से छपी है। तो उसमें हमने बताया है कि यूरोप में स्त्रियों ने कितना अत्याचार सह के चर्च को तोड़ा है। विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी से छपी है, स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ। स्त्रियों के साथ जो भयंकर अत्याचार पादरियों ने किया, चर्च ने किया, उसके विरुद्ध वहां नारी आंदोलन चला है। तो वो तो बहुत पवित्र काम था। अब भारत में क्या हुआ कि जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी कुछ स्त्रियां हैं, जिनको यूरोप का कुछ पता नहीं, केवल फैशन है, तो उन्होंने देखा कि सिमोन द बॉय और दूसरी स्त्रियां जो हैं वो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, तो ये भी फेमिनिस्ट कहने लगी। अरे तुमको सींग पूंछ पता नहीं, तुम यूरोप का संदर्भ नहीं जानते। वहां सेक्स को ओरिजिनल सिन माना जाता है। भारत में कब सेक्स ओरिजिनल सिन माना गया? यहाँ तो खजुराहो है, यहाँ तो रमण की इतनी कथाएं हैं, यहाँ तो काम के देवता हैं कामदेव, और यहाँ तो संस्कृत की कथाएं पढ़िए तो प्रेम से भरी हुई हैं। ऐसा प्रेम, ऐसा लावण्य, ऐसा सौंदर्य, सबका वर्णन। यहाँ कोई लज्जा का विषय है क्या काम? धर्म में काम तो यहाँ पुरुषार्थ कहा गया है। तो ये अभागिन हैं जो यूरोप के फेमिनिस्ट आंदोलन की अज्ञानपूर्ण नकल करती हैं और फिर भारत के पुरुषों को गाली देती हैं। मूर्ख हैं, दया की पात्र हैं वो, कोई उनको बुद्धि नहीं है, किसी विषय का ज्ञान नहीं है। भारत की फेमिनिस्ट स्त्रियों में कोई भी जानकार नहीं, और जो जानकार है वो बदल जाता है। जैसे मधुकेश्वर पहले फेमिनिस्ट थी यूरोप की तरह, धीरे धीरे उन्होंने अध्ययन किया तो आज अब बदल गई हैं। तो जो सच्ची, अगर कोई भावनावश फेमिनिस्ट है तो ज्ञान के बाद वो बदल जाती है,
और अगर किसी ने पेशा बना लिया है किसी बहाने मर्दों को गाली देना है, पुरुषों को गाली देना है, तो वो फेमिनिस्ट बनी रहती। भारत में हिंदी में अपने को स्त्रीवादी कहने वाली अधिकांश स्त्रियां आधारभूत जानकारियों से रहित हैं, वो कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती।